नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार बाबा नीम करोली महाराज परिवार में, जहां हम शेयर करते हैं आप लोगों के साथ में परम पूज्य बाबा नीम करोली महाराज के जीवन संबंधी किस्से, कहानियां और उनके चमत्कारों के बारे में। इसी क्रम में प्रस्तुत है आज का ये अंक। मित्रों, परम कौतकी बाबा महाराज हमेशा अपने भक्तों को सद्मार्ग पर लाने के लिए उनके साथ ऐसी ही लीलाएं किया करते जिन्हें कोई जान भी नहीं पाता, और महाराज जी की लीला अपना काम कर चुकी होती। पिथौरागढ़ का रहने वाला ललित मोहन एक ट्रक चालक था। वह एक बार बाबा के दर्शन को जाता है। वह महाराज जी से इतना अधिक प्रभावित हो जाता है कि हमेशा के लिए महाराज जी का परम भक्त बन जाता है और बाबा की सेवा बड़े ही भाव से करता और उनका सानिध्य प्राप्त करता। वह बाबा के ही आश्रम भूमियाधार में रहने लगता और वहां से रोज उनकी सेवा व आशीर्वाद प्राप्त करने कैंची आश्रम आता जाता था। वह अपने पास एक बिना लाइसेंस की रिवॉल्वर रखता था। बाबा महाराज से कहाँ कुछ छिपा रह सकता है, अंतर्यामी प्रभु सब जान जाते हैं, पर वो उससे कुछ नहीं कहते। एक दिन भवाली का एक दरोगा महाराज जी के दर्शन को आता है। बाबा उससे बोले, तू दरोगा बेकार है। तेरे थाने के 4 किलोमीटर दूर हमारे भूमियाधार आश्रम में एक आदमी बिना लाइसेंस रिवॉल्वर रखे हुए है और तू उसे आज तक नहीं पकड़ सका। दरोगा बड़ा आश्चर्यचकित होकर कहने लगता है, बाबा, अब से पता चला है, मैं कल ही उसे पकड़ लूंगा। दरोगा जी की बात सुनकर महाराज जी मुस्कुराने लगते हैं, क्योंकि उन्हें अपने भक्त को सही मार्ग पर जो लाना था। दूसरे दिन सुबह सुबह जब ललित मोहन एक मिठाई के डिब्बे में अपनी रिवॉल्वर रखी और उसे एक थैले में रखा और ऊपर से बहुत सारी फूल मालाएं एवं सामग्री रख रोजाना की तरह कैंची जाने को तैयार हुआ, इतने में वह दरोगा अपने कुछ सिपाहियों के साथ वहां आ गया और उसने ललित से पूछा, कहाँ जा रहा है। उसने बताया कि हम महाराज जी के दर्शन करने कैंची धाम जा रहे हैं। इतना कहते ही दरोगा ने एक झटके से उसके हाथ का थैला ले लिया और उसे देखने लगा। उसे फूलों का ढेर और मिठाई का डिब्बा दिखाई दिया। उसे रिवॉल्वर कहीं नजर नहीं आई। दरोगा देखता रहा। उसने ललित मोहन की हर तरह से तलाशी ली, पर रिवॉल्वर का कहीं पता नहीं चला। उसने वह सब सामान ललित को वापस कर दिया और उसे जाने दिया। जब ललित बाबा के पास पहुंचा तो बाबा बोले, आज तुझे बचा दिया, अब यह रिवॉल्वर तुरंत जमा कर दे, नहीं तो तू बड़ी कठिनाई में पड़ जाएगा। उसने महाराज जी की आज्ञा पालन करते हुए 38 बोर की विदेशी राइफल तुरंत जमा कर दी। ऐसे हैं परम कौतकी बाबा नीम करोली महाराज, अपने भक्त को स्वयं फंसाते और स्वयं ही बचाते, क्योंकि जब तक व्यक्ति पर कोई मुसीबत नहीं आती है तब तक उसकी समझ में नहीं आता। बाबा महाराज उसको सही मार्ग पर लाने के लिए उसको मुसीबत का सामना भी करवाते और उसको मुसीबत से बाहर भी निकालते हैं। बाबा अपने भगवत स्वरूप को सदा छिपाए रहे। यद्यपि अलौकिकता छिप नहीं पाती, पर सभी अवतारी पुरुषों ने इसे छिपाने का प्रयास किया। बाबा की विशेषता यह रही कि वे अपनी महानता ही नहीं, जन समुदाय के बीच रहते हुए स्वयं अपने को भी छिपाए रहे और सदा अज्ञात सामान्य मनुष्य की भांति विचरण करते रहे। यद्यपि अकबरपुर और नीम करोली ग्राम दोनों उत्तर प्रदेश में ही हैं और 50 वर्षों से अधिक उत्तर प्रदेश उनकी लीला स्थली बनी रही, जहां उन्होंने अनेक आश्रम और भव्य मंदिरों का निर्माण कराया। पर न उनके गांव के लोग यह जान पाए कि उनके लक्ष्मी नारायण शर्मा ही बाबा लक्ष्मण दास हैं या बाबा नीम करोली कहे जाते हैं, और न नीम करोली ग्राम के लोग यह जान सके कि उनके गांव से नाम से विख्यात बाबा ही उनके लक्ष्मण दास हैं। अन्य लोगों का कहना ही क्या, बाबा महाराज हमेशा अपने रूप को छिपाए रहे।
जा पर कृपा करे सोई जाने। जिस पर महाराज जी की कृपा होती है वही बाबा को समझ पाता है, उनका सानिध्य प्राप्त कर पाता है। जय गुरुदेव, जय जय श्री राम। गुरुदेव आपके सुमिरन से भव रोग नष्ट हो जाते हैं। मित्रों, बाबा महाराज के वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी ही चमत्कारों से भरी। Subscribe to my channel and press the bell icon.